बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2025 में उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं को जो प्रोत्साहन राशि मिलेगा 10,000, ऐसे आगे मैं समझाऊंगा किस डिवीजन से उत्तीर्ण किए हैं, किस कास्ट कैटेगरी का आप विद्यार्थी हैं, तो कितना आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगा। तो इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रहा है। तो इसमें सबसे जरूरी क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स। कि डॉक्यूमेंट्स अगर आप कुछ भी गलत रखते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और इसमें यही है कि अगर आप सबसे पहले फॉर्म भरेंगे तो इसका पैसा वगैरह पहले से पास करके शिक्षा विभाग रखा है। और चूंकि चुनावी वर्ष है, आप जानते हैं इस वर्ष चुनाव होगा, तो जो विद्यार्थी पहले लिस्ट में जिनका आता है नाम वगैरह, उनका सबसे पहले पैसा आ जाता है। और तमाम उदाहरण देखेंगे, जो विद्यार्थी पहले से डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं तैयारी करके रखते हैं, उनका पहले लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो उनका पैसा अभी तक कई साल का पेंडिंग होगा। आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में काफी विद्यार्थियों का कमेंट आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो आपको गलती नहीं करना, आप चाहते हैं कि जल्द ही आपके खाते में पैसा आ जाए, तो अभी की इस वीडियो में जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताने जा रहा हूं वो चीजें बनवाकर तैयार रखिए। और उसके साथ साथ आपको मतलब कि कब से आवेदन वगैरह की शुरुआत होगा वो भी मैं समझाऊंगा। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं किस कास्ट कैटेगरी का परीक्षार्थी हैं तो कितना रुपया मिलेगा। अब सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या ये लड़का लड़की दोनों को मिलेगा? बिल्कुल दोनों को मिलता है, चाहे आप छात्र हैं या छात्र मतलब बॉयज स्टूडेंट है या गर्ल्स स्टूडेंट है, दोनों को मिलता है। देखिए किसको कितना मिलेगा, तो किसी भी कास्ट कैटेगरी से, मेरे बात को क्लियर समझिएगा, प्रोत्साहन राशि की हम लोग बात करें, कोई भी विद्यार्थी है वो किसी भी कास्ट कैटेगरी से है, अगर वो मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर चुका है, मतलब कि फर्स्ट डिवीजन से, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, क्लियर समझिए, अगर आप मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण कर चुके हैं, मतलब 300 या 300 से अधिक अंक आपका है, प्रथम श्रेणी से आप पास किए हैं, तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो जो भी विद्यार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर चुके हैं उनको 10,000 रुपया मिलेगा। हालांकि इसके लिए लिस्ट वगैरह जारी होता है, उस लिस्ट में नाम होगा तभी आपको पैसा मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया कि जो भी विद्यार्थी किसी भी कास्ट कैटेगरी से हैं, छात्र हैं या छात्रा है, मतलब बॉयज स्टूडेंट है या गर्ल्स स्टूडेंट है, प्रथम श्रेणी से फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं तो उनको 10,000 मिलेगा। अच्छा, द्वितीय और तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण करने पे, तो द्वितीय या तृतीय श्रेणी से मतलब सेकेंड डिवीजन से अगर कोई विद्यार्थी उत्तीर्ण किया है और थर्ड डिवीजन से उत्तीर्ण किया, उनको कुछ नहीं मिलेगा। और जो विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी मतलब कि सेकेंड डिवीजन से भी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किया है, अगर वो अनुसूचित जाति या जनजाति कैटेगरी का मतलब एससी या एसटी कैटेगरी के छात्र या छात्रा है, तो उसको 8,000 रुपया। तो ये क्लियर हो गया प्रोत्साहन राशि किनको मिलेगा। तो जो भी विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में प्रथम श्रेणी से किसी भी कास्ट कैटेगरी के हैं, जनरल ईबीसी एससी एसटी, अगर उत्तीर्ण कर चुके हैं फर्स्ट डिवीजन से तो उनको 10,000, और सेकेंड डिवीजन से उत्तीर्ण करने पे सिर्फ एससी एसटी कैटेगरी के परीक्षार्थियों को 8,000, बाकी कास्ट कैटेगरी को सेकेंड डिवीजन से उत्तीर्ण करने पे कोई भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगा। प्रोत्साहन राशि की हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्लियर हो गया। अब आपने समझ लिया कि आपको इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। अब मूल प्रश्न है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा सर। तो 10th का मार्कशीट, तो आपके पास मार्कशीट है, इंटरनेट वाला मार्कशीट लगता है, उससे आपको चिंता नहीं लेना है। बैंक अकाउंट, तो बैंक खाता अगर आपके पास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो खुलवा लीजिएगा। और एक क्लियर आपको समझना है कि बैंक खाता उसी नाम से खुलवाइएगा जिस नाम से मार्कशीट में आपका नाम होगा। मतलब कि मार्कशीट में देखिए आधार नंबर आपके पास होगा, अच्छा मोबाइल नंबर आपके पास होगा, ईमेल आईडी होगा, इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय सर्टिफिकेट लगेगा, ये बनवा लीजिएगा, निवास लगेगा वो बनवा लीजिएगा बस। तो निवास आय तो आसानी से आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं या कहीं से बनवा सकते हैं, तो वो बनवा लीजिएगा, या लेटेस्ट 6 मंथ का होगा तो उसी से काम चल जाएगा। तो आपको निवास आय बनवा लेना है, बाकी सब आपके पास है। बैंक खाता होगा, आधार कार्ड होगा। क्या कीजिएगा कि मार्कशीट के नाम से, जो मार्कशीट में आपका कास्ट कैटेगरी होगा वही आधार कार्ड में होना चाहिए, जो मार्कशीट में नाम होगा वही नाम आधार कार्ड और बैंक खाता में होना चाहिए, पासबुक पे। जो आपके माता जी का नाम मार्कशीट में होगा, माता पिता जी का नाम वही आधार कार्ड में होना चाहिए। अगर कुछ भी गलत है, मतलब मार्कशीट से आधार कार्ड का डिटेल अलग है, तो अभी समय है, आधार कार्ड सुधार करा लीजिए, या खाता में कुछ भी गड़बड़ी है तो उसको सुधार करा। अगर कुछ भी गलत होगा, देखिए फॉर्म एक ही जगह पे रिजेक्ट होता है, क्योंकि सभी विद्यार्थी के पास मार्कशीट रहता है, सभी विद्यार्थी के पास मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आय, निवास सभी विद्यार्थी बनवा लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन फॉर्म रिजेक्ट कहां पे होता है, तो इसी पे कि जो विद्यार्थी आधार कार्ड से, अगर आपका मार्कशीट का डाटा अलग है, आधार से मार्कशीट का डाटा अलग है, या आपका आधार से बैंक खाता का डाटा अलग है, तब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और एक बार रिजेक्ट हो गया तो समझिए आपके पैसा आने में काफी समय लग जाएगा। तो आपको चीजें देख लेना है। अगर आप सभी जानकारी मान लीजिए सही है तो चलिए, और पॉजिटिव चीज है, आपने को कुछ भी सुधार नहीं कराना है। अगर कुछ भी गलत है तो आपको सुधार कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि डाटा मार्कशीट पे जो नाम होगा, कास्ट कैटेगरी, हर एक चीज वही आपका आधार कार्ड में होना चाहिए और उसी नाम से बैंक खाता खुला होना चाहिए, बस हो गया। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम कि आपका आधार कार्ड से बैंक खाता सीडेड होना चाहिए, ये सबसे जरूरी है।
अगर आपका बैंक खाता आधार कार्ड से सीडेड नहीं है तब आप क्या करेंगे, तो आपका पैसा वगैरह नहीं आता, इसके लिए फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो कैसे सीडेड कराएंगे, तो सीडेड कराने के लिए आपको देखिए कैसे पहले पता करेंगे कि सीडेड है कि नहीं, तो दो तीन तरीका है। पहला तरीका है कि बैंक से जाकर चीजें चेक करा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि देखिए आधार कार्ड से लिंक अलग बात है बट सीडेड करना अलग बात होता है। और दूसरा तरीका है, इस तरीका से आप चेक कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका किसी भी तरीका का आपका पैसा आया होगा आपके खाते में, जैसे साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, किसी भी चीज का, किसी योजना का, सरकारी योजना का पैसा आया होगा, तो समझिए आपका खाता जो है आधार कार्ड से सीडेड है। या तीसरा है कि आपका अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर आप जुड़वाए होंगे तभी यहां से जो क्लिक हियर बना इस पर क्लिक करके आप जानकारी चेक कर सकते हैं, ओटीपी भर के वहां पे बता देगा कि आपका आधार कार्ड से खाता सीडेड है कि नहीं। तो यही मूल काम है कि आधार कार्ड से आपका जाति, अगर आपका मतलब कि निवास वगैरह, आय वगैरह बनवा लीजिए। अगर जिनको जाति लगता है, मतलब जो SC ST कैटेगरी के परीक्षार्थी हैं जो द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण किए उनका जाति लगेगा, बाकी का जाति वगैरह नहीं लगता है, तो वो चीजें बनवा कर रखिए। और बाकी आपको आधार कार्ड, मार्कशीट और मतलब कि बैंक पासबुक का डाटा मिला लीजिएगा। और कहीं पर भी गलती होगा तो अभी समय है, आप सुधार करा सकते हैं। मार्कशीट तो सुधार नहीं होगा लेकिन आधार कार्ड वगैरह सुधार हो जाएगा। अब आपको मन में प्रश्न आ गया कब से आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा। देखिए पिछले साल का मैं डाटा दिखा दूं तो पिछले साल देखिए 15 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गया था। तो इस साल भी अब मात्र कुछ दिन बाद आपका पोर्टल ओपन होगा। इस साल तो चुनाव है तो इसलिए जल्दी प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रहा है। और इसी के आसपास, पिछले साल के आसपास मतलब 15/4 तक आपका पोर्टल वगैरह ओपन कर दिया जाएगा। आप आवेदन वगैरह करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा कर रखिएगा। अगर जो मैं चीजें बताया, अगर ये सभी चीज आपके पास होगा तो आसानी से आप आवेदन करेंगे। तो अगर आप प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए होंगे तो आपके खाते में 10,000, अगर द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण किए होंगे, SC ST कैटेगरी के विद्यार्थी होंगे तो 8,000 रुपया आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट पढ़ना है आपको, ये आवेदन करना है। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा, पोर्टल ओपन हुआ कि नहीं ये चेक करना है। आधार कार्ड सबका खाता सीडेड है कि नहीं, कोई भी जानकारी आपको चेक करना है। तो इसके लिए सिंपल सा आपको AR कैरियर पॉइंट, इस चैनल का नाम गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, हर एक स्पेलिंग लिखा हुआ रहा होगा, सही से यही स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहां पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो सबसे ऊपर भी लिंक मिल जाएगा मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि का, यहां से भी चीजें चेक कर सकते हैं। या नीचे की तरफ अपने मोबाइल फोन में धीरे धीरे बढ़ते आइएगा। जैसे ही नीचे की तरफ बढ़ेंगे एक स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी मिल जाएगा और इसमें यहाँ पे लिखा है बिहार बोर्ड मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि 2025। यहाँ पे देख लीजिए, सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है, मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि 2025 पे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह पूरा जानकारी समझा देगा। एक एक जानकारी पढ़ लीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, कितना रुपया मिलेगा। आवेदन की प्रक्रिया की जैसे ही शुरुआत होगा यहीं से आप आवेदन वगैरह कर पाएंगे। आधार कार्ड बैंक खाता से सीडेड है कि नहीं यहीं से आप चेक भी कर सकते हैं आकर। तो हर एक चीज यहां से आप पूरा काम अपना कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, हर एक जानकारी यहां से आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करना अभी की इस वीडियो के माध्यम से आप समझ चुके। मेन मैं फिर कहूंगा वही चीज है कि आधार कार्ड से आपका, एक तो आधार कार्ड आपका DBT से मतलब के लिए चालू होना चाहिए, मतलब सीडेड होना चाहिए खाता वगैरह। और दूसरा कि आपका आधार कार्ड में जो डाटा है वही बैंक खाता में, वही मार्कशीट में होना चाहिए हर एक चीज, तो आपके खाते में आसानी से पैसा आ जाएगा। तो बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट से आप आकर पढ़ लीजिए। कुछ दिन में आपका पोर्टल ओपन होगा, यहीं से आप आवेदन करेंगे और उसके साथ साथ यहाँ से आकर तक बाकी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट लेकर अपना डॉक्यूमेंट्स बनवाकर तैयार रखिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।